चलो आज की क्लास के साथ स्टार्ट करें। लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था हमने? सी फ्लोर स्प्रेडिंग तक फिनिश किया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब सबको समझ में आता है? यही कुछ थ्योरी देखी थी हम लोगों ने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है? सी का फ्लोर क्या करता है? स्प्रेड करता है। और ये प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रिजेस। यहाँ पर क्या होता है? क्रिएशन ऑफ न्यू ओशन फ्लोर। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ट्रेंचेस पे डिस्ट्रक्शन, या इसको बोलते हैं सबडक्शन जोन। और ये जो पूरा सेल चलता है इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट सेल। नाम भी देखा था क्यों बोलते हैं। हाँ, पूरी थ्योरी का क्या नाम दिया था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। कुछ ये पॉइंट्स वगैरह देखे थे हमने सी फ्लोर के, इंपॉर्टेंट थे। आज जो हम नई थ्योरी पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। अच्छा, सी फ्लोर में मैंने बताया था, पहले हमने पढ़ी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसमें कमियां थी क्या? हाँ, उसमें बहुत सारी कमियां थी, राइट। तो उसको हमने डिस्कार्ड करी और एक नई थ्योरी पढ़ी जिसका क्या नाम था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग गलत थी क्या? नहीं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी वॉज इनकम्प्लीट, वो अधूरी थी। इस कारण से हमको एक नई थ्योरी पढ़ना पड़े जिसका क्या नाम है? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ये अभी तक की सबसे क्या है? मॉडर्न थ्योरी है एंड इट इज ऑल्सो वाइडली एक्सेप्टेड। तो वाइडली एक्सेप्टेड, ध्यान रहेगा। तो आज जो हम थ्योरी पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या नाम है उसका? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब लोगों को बड़े अच्छे से इसको करना है। फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, तीनों पे करेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पे भी, सी फ्लोर पे भी और प्लेट टेक्टोनिक्स पे भी। अब प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये प्लेट क्या होती है, राइट। अच्छा, प्लेट का किसी को मतलब पता है कि कोई बता सकता है तुम लोगों में से कि प्लेट क्या होती है? ये भाई थ्योरी का नाम क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये पता होना चाहिए ना कि प्लेट क्या होती है, राइट। प्लेट क्या होती है किसी को पता है? अच्छा, हम लोगों ने इंटीरियर पढ़ा था, 3 लेयर थी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। हाँ, तो इंटीरियर में क्रस्ट थी, मेंटल थी और कोर। बिल्कुल, अर्णव बिल्कुल सही बोल रहा है। देखना, क्रस्ट, मेंटल, कोर थी। हाँ, क्रस्ट 2 टाइप के थे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। लेकिन ये दोनों किसका पार्ट थे? क्रस्ट का पार्ट थे। अच्छा, ऐसे ही बनाया था हमने कुछ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशनिक क्रस्ट। इसके नीचे क्या रहता है? मेंटल। मेंटल में भी सबसे पहले ऊपर कौन सा रहता है? अपर मेंटल। और अपर मेंटल का एक और नाम क्या है? बिल्कुल तुम ही लोग बता रहे हो, इसका एक और नाम क्या है? एस्थेनोस्फीयर। अब ये जो एस्थेनोस्फीयर है इसमें क्या रहता है? इसमें क्या रहता है? मैग्मा। अब तो ये बच्चे को पता हो गया कि इसमें क्या है? मैग्मा है। अच्छा, ये तो हमने देखा था। फिर हमने एक वर्ड और सुना था जिसका क्या नाम था? लिथोस्फीयर। सुना था। सो व्हाट इज दिस लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या है? देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस फॉर्म में? सॉलिड। ओशनिक क्रस्ट किस फॉर्म में? सॉलिड। उसके बाद ये मेंटल मैग्मा किस फॉर्म में? तो हम बोलते हैं सेमी मोल्टन, राइट। मतलब ये फ्लो कर सकता है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाओगे तो तुरंत आ जाएगा क्या सेमी मोल्टन? नहीं, कुछ एरिया एक ट्रांजिशन जोन होगा। वो एरिया कैसा होगा? सॉलिड। वो एरिया कैसा होगा? सॉलिड। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला अराउंड दिस डेप्थ। इस डेप्थ तक जो भी एरिया है वो कितनी डेप्थ है? बोले मैंने बोला अप टू 200 किलोमीटर। और ये वाला एरिया पूरा पोर्शन कैसा है? किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो पोर्शन है, जो अपर हार्ड सरफेस है, अपर रिजिड सरफेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अब पूरी अर्थ पे ऐसे ही होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, कॉन्टिनेंट, ओशन, और कॉन्टिनेंट और ओशन मिलके किसके ऊपर फ्लोट करते हैं? एस्थेनोस्फीयर। तो ये पूरे पोर्शन को मैं बोलता हूं लिथोस्फीयर। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूं, एक लाइन लिखता हूं, मैं लिख सकता हूं ये लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ओवर एस्थेनोस्फीयर। लिख सकता हूं, इजी है ये। हाँ, अब देखना भाई, पूरी अर्थ पे एस्थेनोस्फीयर, ये चीज ध्यान रखना है ना। अब पूरी अर्थ के ऊपर सारे के सारे कॉन्टिनेंट, सारे के सारे ओशन किसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब जो हमारा पूरा क्रस्ट है, तो क्या क्रस्ट एक सिंगल पार्ट में है? नहीं। तो जो अर्थ की पूरी क्रस्ट है ना, वो अलग अलग टुकड़ों में टूटी हुई है। क्या है? वो ब्रोकन है, लाइक एन क्रैक्ड एग शेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अर्थ पूरा एग होती और अगर मैं इसको फोड़ देता तो इस पर कैसे क्रैक्स दिखने लगते हैं। तो जो लिथोस्फीयर है वो डिफरेंट डिफरेंट किस में डिवाइडेड है? प्लेट्स में। भाई ये पूरा ऊपर का पोर्शन लिथोस्फीयर है। अगर मैं इसमें क्रैक्स ला दूं तो अलग अलग क्रैक दिखेंगे। कुछ पोर्शन ये हो गया, कुछ पोर्शन ये हो गया, वो क्रैक दिखेंगे। तो उस एक एक सिंगल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर प्लेट या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ध्यान रहेगा। सो जो पूरा लिथोस्फीयर है ये एक सिंगल पार्ट में है क्या? नहीं, इट इज ब्रोकन लाइक एन क्रैक्ड एग शेल। और उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ध्यान रहेगा, क्या बोलते हैं उसको हम? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेट का मतलब समझ में आया। जब भी हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं तो प्लेट मतलब कौन सी प्लेट? लिथोस्फेरिक प्लेट। इजी है।
सो प्लेट का जब भी मैं मतलब बोलूंगा बार बार वर्ड, तो मैं प्लेट बोलता हूं, इसका मतलब मैं किसको रेफर कर रहा हूं? लिथोस्फेरिक प्लेट। और लिथोस्फीयर क्या है? ये वाला पोर्शन जो अपर हार्ड सरफेस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, तो कोई बता सकता है? लिथोस्फेरिक प्लेट इंक्लूड्स व्हाट? इसके अंदर क्या क्या रहता है बताओ? तो इसमें, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो इसमें पूरा का पूरा क्रस्ट रहता है। तो मैं बोलूंगा इसमें क्या रहता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फिर इसमें क्या रहता है? ओशनिक क्रस्ट। फिर इसमें क्या रहता है? ओशनिक क्रस्ट प्लस और क्या रहता है इसमें? मेंटल का अपर पार्ट भी रहता है। तो देखो, अपर मेंटल का ही अपर पार्ट रहता है, तो अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल, या बोल सकता हूं अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर। पूरा एस्थेनोस्फीयर नहीं रहता, बट अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर। भाई ये एस्थेनोस्फीयर यहां से शुरू हो जाता है, यहां से, तो इसके बाद ये उसका ऊपरी भाग भी आ जाता है ना। तो यहां पर लिख दूं मैं अपर पार्ट ऑफ एस्थेनोस्फीयर, लिख सकता हूं। तो ये चीज समझ में आई कि व्हाट इज दिस प्लेट। सबको समझ में आया प्लेट क्या होती है? मतलब पूरी अर्थ के ऊपर प्लेट्स हैं। वो प्लेट्स किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। यही बोल सकता हूं मैं। ये सभी को समझ में आ रहा है? जो प्लेट्स हैं वो किसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं? एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, है ना। अब प्लेट्स कितनी हैं वो मैंने बता दिया, वो बहुत सारी हैं। जैसे आप बोलते हो कॉन्टिनेंट कितने? 7। तो असल में पता कैसे चलता है? 7 ही कॉन्टिनेंट है। यूरोप और एशिया तो जुड़े हुए हैं, अफ्रीका भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। पर हम इनको अलग अलग कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। ध्यान रहेगा, इसलिए हम उनको बोलते हैं। हम पैसिफिक ओशन को अलग बोलते हैं ना, बट ध्यान से देखो, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन तो जुड़ा हुआ है नीचे से, अटलांटिक और इंडियन भी जुड़ा हुआ है ना, और यहां पर पैसिफिक और अटलांटिक भी जुड़ा हुआ है। अब ये सारे ओशन जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर हम इनको अलग अलग क्यों बोलते हो? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। इजी है। अब प्लेट्स कैसी हो सकती हैं और कितने टाइप की हो सकती हैं वो समझे। देखना, प्लेट्स कितनी हो सकती हैं और कितने टाइप की उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है। भाई फॉर एग्जांपल, ये क्या है? व्हाट इज दिस? कॉन्टिनेंट। ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। फिर ये क्या आ गया? ओशियन फ्लोर आ गया। फिर ये क्या आ गया? कॉन्टिनेंट। फिर ये क्या आ गया? कॉन्टिनेंट। ऐसे ही चलता है भाई। अर्थ भी कुछ ऐसे ही, अगर इमेजिन कर पाओ तो अर्थ कुछ ऐसे ही है, और यहां पर ये क्या भरा हुआ है? वाटर। ऐसे ही रहती है। अर्थ भी ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल, आप अफ्रीका से चले, बीच में अटलांटिक ओशन, फिर क्या आ गया? साउथ अमेरिका। ऐसे ही है। तो मतलब कई जगह कॉन्टिनेंट है, कई जगह ओशन है, और कई जगह फिर कॉन्टिनेंट है। अब प्लेट्स जो है मेरी, प्लेट्स मतलब कौन सी प्लेट? जस्ट लिथोस्फेरिक प्लेट्स। वो 3 टाइप की हो सकती है। कितने टाइप की हो सकती हैं? 3 टाइप की। तीनों टाइप की प्लेट्स को मैं यही बनाता हूं। देखना, फर्स्ट टाइप की प्लेट, फर्स्ट टाइप की जो प्लेट है वो देखना, इसके इधर वाली, दिस प्लेट इंक्लूड्स कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशन फ्लोर। दूसरी प्लेट है मेरी ये, दिस प्लेट इंक्लूड्स ओनली ओशन। इसमें सिर्फ क्या है? ओशन का फ्लोर है। और इस प्लेट में सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉन्टिनेंट। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? हाँ। तो मेरी 3 टाइप की प्लेट्स जो है, मैं उन तीनों टाइप की प्लेट्स को यहाँ पर लिखता हूं। व्हाट इज दिस प्लेट? कॉन्टिनेंट एज वेल एज ओशन, या ओशन एज वेल एज कॉन्टिनेंट बोल सकता हूं। तो ये मेरी प्लेट कौन सी है? ओशन और कॉन्टिनेंट, इसमें दोनों है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा दिस इज ओसी प्लेट। क्या बोलूंगा मैं इसको? ओसी प्लेट। मतलब it has part of both ocean as well as continent. This is oceanic plate. This is only oceanic plate. इसमें continent का भाग है क्या? नहीं है। And this is continental plate. ये कौन सी प्लेट है? continental plate है। सभी को समझ में आया? तो प्लेट्स कितने टाइप की हो सकती हैं? 3 टाइप की। कौन कौन सी? ओसी या सीओ, फिर ओशनिक और कॉन्टिनेंटल। अब देखना ध्यान से, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है वो कौन सी है? सिर्फ ये वाली। असलियत में कौन सी एग्जिस्ट करती है? सिर्फ ओसी प्लेट। ये वाली जो 2 प्लेट है, दे एग्जिस्ट ओनली इन थ्योरी। ये सिर्फ कहां एग्जिस्ट करती हैं? थ्योरी में। रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं क्या? नहीं। अब देखना कैसे। भाई कोई भी आप किसी भी कॉन्टिनेंट पे जाओगे तो क्या आपको सिर्फ कॉन्टिनेंट सिर्फ ओशन मिलेगा क्या? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक डायग्राम से दिखाता हूं आप लोगों को, वापस अपने उस डायग्राम में चलते हैं। पर प्लेट्स का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया है? अब देखना प्लेट्स कितने टाइप की होती हैं और कैसी होती हैं। प्लेट्स 3 टाइप की बताई मैंने। कौन सी? या तो सिर्फ वो कैसी प्लेट हो? ओशन, या तो सिर्फ कॉन्टिनेंटल, या फिर इसमें दोनों पार्ट है, कॉन्टिनेंट और ओशन फ्लोर, है ना। असलियत में सिर्फ कौन एग्जिस्ट करती है? ये वाली। ये दोनों सिर्फ कहां एग्जिस्ट करती हैं? थ्योरी में। अब देखना कैसे। देखो ये समझ में आ रहा प्लेट्स कैसी रहती हैं? ऐसे ही है, क्रैक्ड टाइप है। हाँ, अब जल्दी से देखना,
ये डायग्राम दिखाई दे रहा है सबको। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, ये कौन सी प्लेट है? अफ्रीकन। अफ्रीकन कौन सी प्लेट है? ओशनिक, कॉन्टिनेंटल या ओसी? ओसी, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है, राइट? अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट एंड दिस इज ओशन, ये ओशन है। अच्छा, इंडियन प्लेट कौन सी है? ओसी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट कौन सी है? ओसी। अंटार्कटिका प्लेट कौन सी है? ओसी। साउथ अमेरिकन और नॉर्थ अमेरिकन? ओसी। और पैसिफिक? सी। पर ध्यान से देखना, क्या पैसिफिक में कोई आइलैंड नहीं है? सॉरी, ये ओ है, ओशनिक प्लेट है, मगर इसमें भी बहुत सारे आइलैंड तो होंगे ना। तो असलियत में हर प्लेट कौन सी रहती है? ओसी प्लेट रहती है। बट फॉर स्टडी पर्पस हम कुछ प्लेट्स को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल और कुछ को क्या बोलते हैं? ओशनिक। डिपेंड करता है कि उस पे कितना पार्ट किसका है। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका, अफ्रीका में ज्यादातर पोर्शन किसका दिखाई दे रहा है? कॉन्टिनेंट का, लैंड मास का। तो हम इसको क्या बोलेंगे? अफ्रीकन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। बट असलियत में कॉन्टिनेंटल है क्या? नहीं, ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। साउथ अमेरिकन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट, ज्यादातर पोर्शन पे क्या है? कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इज अगेन अ कॉन्टिनेंटल प्लेट। समझ में आ रहा है? इंडियन प्लेट इज अ कॉन्टिनेंटल। यूरेशियन प्लेट इज अ, यूरेशियन का मतलब क्या है? यूरेशिया। ईयू मतलब हाँ यूरोप, यूरोप और एशिया। तो यूरोप प्लस एशिया को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ध्यान रहेगा। तो इसको पूरा मिला के बोला यूरेशियन प्लेट, इसमें आर्कटिक ओशन भी है ना, ध्यान रहेगा, इजी है। तो कौन सी प्लेट को कैसे नाम दिया, इंपॉर्टेंट है और इजी हो गया, याद हो गया सबको। अब अगर मैं प्लेट्स की बात करूं कि कितनी प्लेट्स हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हमारे पास ये वाली जो प्लेट है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? रियलिटी में, राइट। और बाकी ये जो दो प्लेट्स हैं ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? ओनली इन थ्योरी। ये सिर्फ कहाँ रहती है? थ्योरी। ये भी सिर्फ कहाँ रहती है? थ्योरी। लेकिन अगर मान लो किसी भी प्लेट पे ज्यादातर भाग में ओशन है तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं? ओशनिक प्लेट। ज्यादातर पार्ट में कॉन्टिनेंट है तो क्या बोल देते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट। बट एक्चुअली ये दोनों प्लेट रहती कौन सी है? ये वाली। समझ में आया? अब ये जो थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, इसमें प्लेट्स का मतलब समझ लिया। प्लेट्स हेयर रेफर्स टू द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यही बोल सकता हूं मैं। प्लेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब ये थ्योरी दी कब थी? तो दिस थ्योरी वाज गिवन इन 1967। किसी एक आदमी ने नहीं दी थी, तीन लोगों ने दी थी, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। ध्यान रहेगा, नाम तो याद हो जाएंगे। थ्योरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको? थ्योरी क्या है आज समझ में आ रहा है तुमको पूरा, कि अभी भी 80-90 आ रहा है ना? अब ध्यान से देखना, अगर मैं पूछता हूं कि अर्थ पे कितनी प्लेट्स है, अर्थ पे कितनी प्लेट्स है, सो वी हैव 7 मेजर प्लेट्स। कितनी मेजर प्लेट्स है? 7 मेजर प्लेट्स है। और बाकी जो बची वो सब क्या हो गई? माइनर प्लेट्स। दो टाइप की हो सकती, मेजर या फिर माइनर। देखो, एक प्लेट हो सकती है या तो ओशनिक है या कॉन्टिनेंटल है या ओसी है। दूसरा तरीका और है, वो मेजर है या वो माइनर है। मेजर मतलब बड़ी है, माइनर मतलब छोटी है। तो माइनर प्लेट्स कौन सी हैं? तो जो मेजर नहीं है वो सब क्या हो गई? माइनर। तो माइनर बहुत सारी है नंबर में, और मेजर कितनी है? मेनली 7। अब कुछ बुक्स में अलग अलग देते हैं, मगर एनसीईआरटी कितनी मेजर प्लेट्स बताती है? 7। अब सातों के नाम देखें अपन, तो इधर की जगह सीधे मैप पे देखें डायरेक्ट, फिर इधर आएंगे लौट के। तो 7 प्लेट्स हैं, तो चलो सातों प्लेटों के नाम देखते हैं अपन जल्दी से। सबसे पहली प्लेट क्या नाम है उसका? देखो, या तो यहां से इधर जाओ, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जाओ या तो ईस्ट टू वेस्ट जाओ। अपन यहां से शुरू करें। फर्स्ट प्लेट है, दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? जस्ट कॉन्टिनेंटल प्लेट है। क्यों? क्योंकि इस पे मेजर पोर्शन पे क्या है? कॉन्टिनेंट। बट एक्चुअली ये ओसी है, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। पहली मेजर प्लेट, दिस इज अनदर मेजर प्लेट। क्या नाम है? साउथ अमेरिकन प्लेट। क्या नाम है? साउथ अमेरिकन प्लेट। दिस इज थर्ड मेजर प्लेट, दैट इज अफ्रीकन प्लेट। दिस इज यूरेशियन, फोर्थ प्लेट। फिर अब देखना, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलिया है वो एक ही है, अपन ने पहले भी देखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। सो ये जो पूरा पोर्शन है, दिस होल पोर्शन, इट मेक्स अ सिंगल प्लेट, और इसका नाम क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम है इसका? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और ये भी हमारी कैसी है? मेजर प्लेट्स है। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो ये कौन सी हो गई? 5th नंबर की। ऐसा तुमको दिखाई दे रहा है, बट असल में देखो इंडोनेशिया वगैरह भी बहुत ज्यादा है वहां पे, ठीक है। डायग्राम में असल में अर्थ को हमने 2D में खोला है, समझ रहे हो? इसके कारण ये बड़ा दिखाई दे रहा है। असल में है क्या, यहाँ पर ये इतना बड़ा ओशन दिखाई दे रहा है, असल में ये सब एक ही जगह होगा, पोल्स पे सिमट गया होगा ना, है ना, उसके कारण ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये भी कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल, 5th नंबर की। अब बचे कौन सी? अंटार्कटिका प्लेट। ये कौन से नंबर की हो गई?
सिक्स्थ। अंटार्कटिका प्लेट कौन सी है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि मेजर पोर्शन पे क्या है उसमें भी कॉन्टिनेंट। भाई देखो अंटार्कटिका दिखाई नहीं देता है मैप में, इसमें तो है ही नहीं, बट एक्चुअली वो है। यहाँ दिख रहा है सबको, ये अंटार्कटिका है नीचे, है ना। तो अंटार्कटिका एग्जिस्ट करता है, तो ये भी कौन सी प्लेट हो गई? कॉन्टिनेंटल। अब 7 थी ना, तो लास्ट कौन सी बच गई? पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट कौन सी प्लेट है? ओशनिक, क्योंकि मेजर पोर्शन पे क्या है? ओशनिक। 7 हो गई मेजर प्लेट्स, और अब जो भी बची वो सब कहां जाएंगी? माइनर। तो मेजर याद हुई, इजी है। हाँ, अरेबियन प्लेट आई क्या कहीं? देखो दिस इज अरेबियन सी, तो आधा अरेबियन सी कहां चला गया? साउथ अमेरिकन में, और आधा अरेबियन कहां चला गया? अफ्रीकन। अब ये जो लाइन है ये क्या होगी वैसे, कोई बता सकता है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग से दिस लाइन इज मिड ओशनिक रिज, है ना। तो आधा पोर्शन इधर है, आधा पोर्शन इधर है। हाँ बोलो, कहाँ लिखी है अरेबियन प्लेट? अरे सॉरी, ये तो अटलांटिक प्लेट है, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। दिस इज अटलांटिक ओशन, है ना। तो अटलांटिक ओशन आधा इधर है, आधा इधर है। अरेबियन प्लेट इज अ माइनर प्लेट, क्योंकि मैंने बताया जो मेजर है उसको छोड़ के बाकी सब क्या है? माइनर। तो हमने 7 मेजर देखी। नॉर्थ अमेरिकन बोलो, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, तीनों आ जाते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड को भी जोड़ देना यहाँ पे, वो बुरा मान जाएगा नहीं तो। इंडो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर पैसिफिक और अंटार्कटिक। इसको छोड़ के बाकी जो बची वो क्या है? माइनर। सो वी हैव सीन 7 मेजर प्लेट्स। ये लिखिए नाम। हाँ, सो होल अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर प्लेट्स एंड सो मेनी माइनर प्लेट्स। तो जो मेजर नहीं है वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी? माइनर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि देखो ये जो मेजर प्लेट्स है ये तो बच्चा बच्चा याद कर लेता है, ईजी है। हाँ, तो इनके नाम और इनकी लोकेशन तो सब बच्चे बच्चे को पता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? वो कहाँ से आता है? माइनर प्लेट से। और माइनर प्लेट में भी कहाँ से? कि वो किन 2 मेजर प्लेट्स के बीच में, समझ रहे हो? किन 2 मेजर प्लेट्स के बीच में। अच्छा, ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से चिपकी रहती हैं क्या? बिल्कुल। अगर इनमें गैप होगा तो क्या होगा? अगर इनमें गैप होगा तो नीचे से लावा बाहर आएगा, और लावा बाहर आके तुरंत क्या हो जाएगा? ठंडा। तुरंत ठंडा हो जाएगा तो क्रस्ट ही बनाएगा, ऐसा नहीं कि लावा बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये देखा। अब ये जो 7 मेजर प्लेट्स थी, इसके बाद जो बची वो हो गई माइनर। तो माइनर की इंपॉर्टेंट होती है लोकेशन। क्या इंपॉर्टेंट होती है? लोकेशन, कि कौन सी माइनर प्लेट कहां पर लोकेटेड है। तो देखें जल्दी से, पहले माइनर के कुछ नाम देखोगे। क्या क्या नाम लिखा है? कोकोस, नास्का, अरेबियन, फिलीपींस, कैरोलाइन और फ्यूजी। ठीक है, और भी हैं, डायग्राम में दिखती चलेंगी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। और अब ये वाले डायग्राम में हम दोबारा देखते हैं। चलो यहाँ देखो जल्दी से, जो भी माइनर प्लेट देखी, जो मेजर है उसको छोड़ के बाकी सब माइनर। फर्स्ट प्लेट कौन सी दिख रही है? कोकोस। कौन सी दिख रही है? कोकोस। दिखी सबको? दिस प्लेट इज कोकोस प्लेट। अब देखो ध्यान से, ये है कोकोस प्लेट, राइट। ये किसके बीच में? ध्यान से देखो, बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक। दिखाई दे रही है? या बोल सकता हूं दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका। तो बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। अमेरिका का मतलब यूएसए नहीं होता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। समझ में आया? तो ये हो गया सेंट्रल अमेरिका। तो ये प्लेट कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका। ध्यान रहेगा, कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट कहां पर है वैसे? कौन से ओशन में? पैसिफिक। उसके साइड में एक और है, कैरिबियन। कैरिबियन सी है यहाँ पे, तो नाम क्या है? कैरिबियन प्लेट। ये कौन से ओशन में? अटलांटिक। ये कहाँ है? अटलांटिक। तो ध्यान रहेगा, ये भी कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका में। जॉन डी फूका। जॉन डी फूका कहाँ है? बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड पैसिफिक प्लेट। दिखाई दे रहा है? फिर क्या है? नाजका। ये इंपॉर्टेंट है काफी, दिस प्लेट इज इंपॉर्टेंट, पूछी जा चुकी है। किसके बीच में? साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में। लोकेशन याद करना है अपने को, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट प्लेट इज अरेबियन प्लेट। किसके बीच में? बिटवीन अफ्रीकन एंड यूरेशियन, या बिटवीन अफ्रीका एंड इंडोनेशिया। इंडियन प्लेट। तो देखना 3 प्लेट ने इसको घेर रखा है, अफ्रीका ने, इंडिया ने और यूरेशियन। बोल सकते हैं? हाँ। फिर कौन सी प्लेट बची? फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस भी कौन सी है? माइनर या मेजर? माइनर, क्योंकि मेजर को तो छोड़ के ये किसके बीच में? दिस इज यूरेशियन। और ये कौन सी है? पैसिफिक। सो पैसिफिक और यूरेशियन के बीच में कौन सी है? फिलीपींस प्लेट। ध्यान रहेगा। फिर से समझाएं एक बार, फिर से देखें जल्दी से। अच्छा, मेजर प्लेट्स कितनी थी? 7। बची जो वो क्या हो गई? माइनर। माइनर में इंपॉर्टेंट है कोकोस। कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका में। किसके साथ है? पैसिफिक ओशन का पार्ट है। कैरिबियन किसका पार्ट है? अटलांटिक ओशन का। जॉन डी फूका कहाँ है? बड़ी छोटी सी है ये रही, बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन एंड पैसिफिक। को नास्का प्लेट बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक, राइट। फिर अरेबियन प्लेट बिटवीन यूरेशिया एंड अफ्रीका। इजी है ना? हाँ। उसके बाद कौन सी देखी?
फिलीपींस प्लेट बिटवीन यूरेशिया एंड पैसिफिक। समझ में आया सबको? अब जल्दी से वापस देखें अपन, यही देखिए अपन ने कोकोस प्लेट कहाँ थी, जल्दी से बताओ। सेंट्रल अमेरिका। कहां पर, पैसिफिक साइड या अटलांटिक साइड? पैसिफिक साइड। नास्का प्लेट कहां थी? साउथ अमेरिका के साइड में, राइट? साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में थी। अरेबियन कहां थी? सऊदी अरेबिया। मतलब तीन थे उसमें, अफ्रीका, यूरेशिया और इंडियन, तीन प्लेट ने उसको घेर रखा था। फिलीपींस कहां थी? यूरेशिया और पैसिफिक के बीच में। कैरोलिना कहां थी? कैरोलाइन, वो देखते हैं अभी, वो अपन ने नहीं पढ़ी। फ्यूजी प्लेट कहाँ है? ये भी पैसिफिक में। ये एनसीईआरटी की लिस्ट है, अपन ने जो पढ़ी वो भी लिस्ट थी। माइनर प्लेट्स बहुत सारी है, तो चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं कैरोलाइन और फ्यूजी। कौन सी देख लेते हैं? कैरोलाइन और फ्यूजी। सो दिस इज कैरोलाइन। दिखाई सबको? तो कहाँ है, ध्यान से देखो, इंडो ऑस्ट्रेलिया। दिस इज इंडिया, देखो ये एक ही प्लेट है पूरी, दिख रही है। दिस इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज न्यूजीलैंड। इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और किसके बीच में? पैसिफिक। दिस इज कैरोलाइन, ध्यान रहेगा। और कौन सी प्लेट बची? फ्यूजी। फ्यूजी कहाँ है? मैंने बताया था कहाँ है, वो पैसिफिक ओशन के बीच में। तो वो इस डायग्राम में दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, बट वो है। ये समझ में आया सबको? अब ध्यान से देखना, जहाँ पर भी प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं, जहाँ पर भी क्या है, प्लेट्स की बाउंड्रीज है, अपने इस डायग्राम में देखते हैं अपन। वेर एवर यू सी द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक। उसके बीच में ये क्या है? ध्यान से देखना, ये बाउंड्री है बिटवीन टू प्लेट्स, है ना? ये दो प्लेट के बीच की क्या है? बाउंड्री है। तो अटलांटिक ओशन यहां से क्या हो रहा है? आपस में दूर जा रहा है ना? अच्छा, ये पैसिफिक ओशन है और ये कौन सा? साउथ अमेरिका है। बोल सकते हैं देखो, पैसिफिक और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नास्का इसका ही पार्ट है पैसिफिक का, है ना? तो पैसिफिक और साउथ अमेरिका की ये क्या है? बीच में बाउंड्री है। तो पैसिफिक यहां मूव कर रहा है और साउथ अमेरिका यहां मूव कर रहा है। अच्छा, ओशन टकरा रहा है कॉन्टिनेंट से, तो क्या होगा? ओशन कहाँ चला जाएगा? नीचे। सबडक्ट करेगा? हाँ। अच्छा, सबडक्ट करेगा तो फिर कॉन्टिनेंट पे वोल्केनिक एक्टिविटी भी होगी ना? हाँ। अच्छा, ओशन जब सबडक्ट करेगा तो उसका जो फ्लोर है वो स्क्रैप होना शुरू हो जाएगा। हाँ। और खरोच लग के आगे क्या बनेंगे? माउंटेन। तो ध्यान से देखना, जब ये पैसिफिक ओशन किसके अंदर जाता है? साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं? माउंटेन्स। और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। क्या नाम है इसका? एंडीज। क्या बोलते हैं इसको? एंडीज। और एंडीज के ऊपर क्या मिलेंगे आपको? मरीन सेडिमेंट्स मिलेंगे कि नहीं? हाँ। प्लस आपको क्या मिलेगी? वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलेगी कि नहीं? है ना? इजी है, ये भी मिलेगा ना? देखो कैसे, जल्दी से डायग्राम देखे अपना वापस। कौन सा वाला? सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। यही देखा था हमने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको कंसिडर कर लो, दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट एंड दिस इज पैसिफिक प्लेट। सो पैसिफिक प्लेट कहाँ जा रही है? नीचे। नीचे जाएगी तो क्या करेगी? वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिक इरप्शन। प्लस क्या बनेगा यहाँ पर? ये, और क्या नाम दिया इस माउंटेन का? एंडीज। इजी है? प्लेट टेक्टोनिक्स इजी है ना कि डिफिकल्ट है? बताओ। इजी है। ये सभी को समझ में आया? प्लेट्स के नाम याद हो पाए? ये डायग्राम कहाँ दिया हुआ है? ये वाला एनसीईआरटी। कौन सी क्लास की? 11th क्लास की। इजी है। ये कोकोस प्लेट, पर इसमें थोड़ा बुरा दिया हुआ है। ये समझ में आया? अब जो प्लेट्स हैं ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? प्लेट की बाउंड्रीज। ये सब क्या है? प्लेट की बाउंड्रीज। तो नया टॉपिक निकल के आता है, टाइप्स ऑफ प्लेट्स बाउंड्री। क्या होगा? टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। अब देखना ध्यान से, जो लिथोस्फीयर था हमारा, वापस अपने इस डायग्राम में चलते हैं अपन। फिर मुझे आप एक चीज और बताना। देखना, जो अपना लिथोस्फीयर था, लिथोस्फीयर किसके ऊपर फ्लोट कर रहा था? एक सेकेंड। जो अपना लिथोस्फीयर था वो किसके ऊपर फ्लोट कर रहा था? एस्थीनोस्फीयर। और एस्थीनोस्फीयर में क्या था? मैग्मा। मैग्मा किस फॉर्म में था? सेमी मोल्टन। तो ये तो क्या कर रहा होगा? मूव। ये तो क्या करता होगा? मूव। अगर मैग्मा मूव करेगा तो लिथोस्फेरिक प्लेट भी मूव करेगी, राइट? और लिथोस्फेरिक प्लेट तो आपस में एक दूसरे से चिपकी हैं। तो अगर मैग्मा मूव करेगा तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी मूव करेगी। तो अब देखना जल्दी से वापस इसी डायग्राम में अपने, अगर मैग्मा मूव करेगा तो क्या होगा? मान लो ये अफ्रीकन प्लेट है, इसका नीचे का मैग्मा मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल पैसिफिक प्लेट है, मैग्मा कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि अगर मान लो ये मेरी जो हाथ है, दिस इज प्लेट, इसके नीचे मैग्मा, अगर मैग्मा इधर जाने लग गया तो पूरी प्लेट भी इधर मूव करेगी। हाँ। सो पैसिफिक ओशन का मैग्मा उसको कहाँ धक्का दे रहा है? इस साइड। साउथ अमेरिका की प्लेट वाला उसको मैग्मा कहाँ धक्का दे रहा है? इस साइड। तो ये जो इनकी प्लेट बनी, अब इस प्लेट पे ये आपस में टकराना शुरू कर देंगे। हाँ। तो
तो हम इसको बोलेंगे प्लेट की बाउंड्री, और प्लेट की बाउंड्री पे दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कोलिजन, या बोल सकते हैं इंटरेक्शन कर रही हैं एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन। हाँ, तो जो हमारी प्लेट की जो बाउंड्रीज हैं, जो सारी लाइंस दिख रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज। सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा प्लेट बाउंड्रीज और उनका इंटरेक्शन। तो क्या आ जाएगा, 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज। हमारे पास कितने टाइप की प्लेट बाउंड्रीज है, 3 टाइप की। अब कैसे, जल्दी से उसको अपन समझते हैं अपनी ब्लैंक स्क्रीन पे। अब देखना 3 टाइप की प्लेट बाउंड्री कैसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लेट, है ना, कोई भी प्लेट है। ये प्लेट किससे टकराने लग गई, ओशनिक प्लेट से टकरा सकती है। हाँ, ये कौन सी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है। एंड विच इज दिस, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अच्छा, कॉन्टिनेंटल बोला मतलब मेजर पोर्शन पे कॉन्टिनेंट है, ओशनिक बोला मतलब मेजर पोर्शन पे ओशन है। देखो यहाँ पर जो मैग्मा था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और यहाँ का जो मैग्मा था वो इस डायरेक्शन में। अगर मान लो ये इधर मूव नहीं भी करता तो भी बाउंड्री ऐसे ही बनती क्या, क्योंकि एक जाके गुजर रही है, भले ही दूसरा मूव करे या नहीं करे, या तो इधर मूव करे या ना करे, अगर ये उसमें टकरा रही तो हो रहा है। हाँ, ये बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे से क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोल सकता हूं, इजी है। दिस इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है। अच्छा, जब भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है, 2 प्लेट आपस में क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। अब ध्यान से देखना, 2 प्लेट टकराएंगी तो ओशन कहाँ चला गया, नीचे। नीचे क्या था, मैग्मा, तो ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होकर तुरंत ये यहाँ पर क्या करना शुरू कर देगा, वॉल्केनिक इरप्शन, है ना। क्या कॉन्टिनेंट कभी भी नीचे जाता है क्या, नहीं। मैंने बताया था, कल भी अपन ने देखा था, ओशन की एज कितनी है, मैक्सिमम 200 मिलियन ईयर्स, और कॉन्टिनेंट्स आर एज ओल्ड एज 3200 मिलियन ईयर्स। क्यों, क्योंकि ये कभी सबडक्ट करते हैं नहीं, ओशन बार बार सबडक्ट करता है और मिड ओशनिक रिज पे बार बार बाहर आता है, और क्या बोला था, विल्सन साइकिल, राइट। अब देखना, हाँ, अगर ओशनिक प्लेट नीचे जा रही है तो उस हिसाब से वाटर शुड आल्सो गो डाउन ना। वाटर नीचे जाएगा क्या, सिर्फ प्लेट नीचे जाएगी, पानी नहीं जा पाएगा नीचे, ध्यान रखना। और अगर थोड़ा बहुत पानी जाएगा तो वो भी क्या, लावा से इवेपोरेट होता जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है, चलो एक बार इसको, कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज करना, पास आना चीजों का, तो राइट। तो एक तो हो गई कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब दूसरी देखते हैं जल्दी से, इसको छोटा करके कहाँ डाल देता हूँ, साइड में, ठीक है। अब दूसरी बाउंड्री देखना जल्दी से, दूसरी बाउंड्री देखना। अब क्या ले लूँ, कॉन्टिनेंट ओशन या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, क्या ले लूँ तुम लोग बताओ। दोनों कॉन्टिनेंट ले लेते, एक कॉन्टिनेंट ये था और एक कॉन्टिनेंट ये था। ये पहले तो हो गई कन्वर्जेंस, अब क्या ले लेता हूं मैं, डायवर्जेंस। मतलब इस प्लेट के नीचे का मैग्मा यहां मूव कर रहा है और यहां पर ये चल रहा है, और ये क्या है, कन्वेक्शन करंट सेल। यहां पर भी क्या है, कन्वेक्शन करंट सेल। अगर मैग्मा इधर मूव करेगा तो प्लेट भी मूव करेगी, मतलब ये कॉन्टिनेंट अब टूट के एक दूसरे से दूर जाएगा, जाएगा। हाँ, इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब ये भी 3 टाइप की होती हैं, अभी अपन और टाइप भी देखेंगे, बट पहले ये समझो, बेसिक समझ में आया। तो दिस इज सेकंड टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट में चीजें कहाँ आई, पास आई, डाइवर्जेंट में चीजें कहाँ गई, दूर गई। अब जो तीसरी टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री रहती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। देखना, सपोज करो अगेन ये एक कॉन्टिनेंट था और ये दूसरा कॉन्टिनेंट था। अब ना प्लेट पास आ रही है ना प्लेट दूर जा रही है, ये केस भी नहीं हो रहा है, ना ये दूर जा रही है। अब देखना, अभी अपन ने 2 टाइप के मूवमेंट देखे, दिस इज कन्वर्जेंट, टकरा रहे हैं, दिस इज डाइवर्जेंस। अब मान लो ये जो 2 प्लेट्स हैं ये टकराएं भी ना, ऐसे चले, समझ रहे हो कैसे मूवमेंट हो रहा है, ना पास आ रही है ना दूर जा रही है, स्लिप पास्ट वन अनदर बोल सकता हूं मैं, इस टाइप से दिखाई दे रहा है, दिस इज स्लिप पास्ट वन अनदर। ना पास आ रही है ना दूर जा रही है, एक प्लेट यहां मूव कर गई और एक प्लेट यहां मूव कर गई, तो ये अब आपस में टकरा रहे हैं क्या, नहीं। इसको बोलते हैं स्लिप पास्ट वन अनदर। क्या बोलते हैं, स्लिप पास्ट वन अनदर। और इस बाउंड्री को बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री या फिर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। प्लेट मतलब क्या है, व्हाट इज प्लेट, प्लेट मतलब क्या है, अरे प्लेट मतलब क्या है जल्दी बताओ, लिथोस्फेरिक प्लेट, बस समझ गए। अब जल्दी से देखना, ये तो अपन ने समझ लिया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब देखना,
हर टाइप की प्लेट बाउंड्री में 3 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? अब लंबा होता जा रहा ना टॉपिक, हाँ पर एकदम समझ भी आएगा। देखना कैसे बनेंगे 3 केस। भाई कोई भी प्लेट बाउंड्री हो, कोई भी प्लेट बाउंड्री हो, कोई भी प्लेट बाउंड्री हो, उसमें कितने केस बनेंगे इंटरेक्शन के? 3। प्लेट बाउंड्री आपस में क्या करती हैं? इंटरेक्शन, या तो टकराती हैं, या तो वो दूर जाती हैं, या तो वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बनाती है। तो देखना 3 केस कैसे बनेंगे, या तो वो पास आ जाएं, दूर चले जाएं, ट्रांसफॉर्म कर दें। अच्छा हमारे पास प्लेट कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, राइट। तो देखना कोई भी बाउंड्री हो, बाउंड्री पे क्या हो रहा है? इंटरेक्शन, है ना। बाउंड्री पे क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। सो देखना या तो इंटरेक्शन 3 टाइप से होगा, या तो फॉर एग्जांपल मैं कौन सा इंटरेक्शन लूं? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट ले लेता हूं। मान लो ये बाउंड्री कौन सी है मेरी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री लिख सकता हूं मैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनी। अब उसमें भी 3 केस बनेंगे। देखो या तो 2 कॉन्टिनेंट पास आ जाए, या तो एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट पास आ जाए, या तो ओशन पास आ जाए। तो अगर कॉन्टिनेंट पास आएंगे तो बोलूंगा सीसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। क्या बोलूंगा? सीसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अगर एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट पास आया तो बोलूंगा ओसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ओ सी ये होंगे ओ। तो इसको क्या बोलूंगा? ओशन कन्वर्जेंस या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ध्यान रहेगा। अब यहां पे बताना जल्दी से, अपन ने ये जो बना रखा है ये कौन सी प्लेट बाउंड्री है? ओसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अच्छा ये कौन सी बाउंड्री है? ये कौन सी है? सीसी। क्या ये कन्वर्जेंट दिख रही है? सीसी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ये कौन सी है? सीसी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। समझ गए? प्लेट बाउंड्री कितने टाइप की हो सकती है? तो देखो 3 टाइप की अपने इंटरेक्शन होते हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म। अब उसमें भी 3 टाइप की प्लेट्स है तो 3 टाइप के इंटरेक्शन होंगे। मतलब टोटल कितने केस बने अपने? 9। कितने केस बने? 9। अब हर केस को समझे इंडिविजुअली। अरे हाँ समझ आ रहा है? अब तो अपने को हर केस को समझना है ना। अभी अपने को यही नहीं पढ़ना है भाई। अपनी पिक्चर कहाँ से शुरू हुई थी? माउंटेन्स कैसे बनते? अल्फ्रेड वेगनर वांट्स टू नो हाउ माउंटेन्स वर क्रिएटेड। उसका कॉन्सेप्ट तो गलत था ना, तो अब बताना पड़ेगा ना कि माउंटेन बने कैसे। अल्फ्रेड वेगनर ने तो कोस्टलाइन वाले माउंटेन्स बता दिए थे, लेकिन वो हिमालयस को बता पाया था? नहीं। तो अब हम बताएंगे ना, ये थ्योरी बताएगी ना कि हिमालयस कैसे बने। सारे लैंडफॉर्म कैसे बने उसको अब कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये थ्योरी सबसे मॉडर्न थ्योरी है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या मान के चलते हैं? दे आर करेक्ट। इसको हम क्या मान के चलते हैं? करेक्ट है। ये समझ में आ रहा है? हाँ। माइक इसलिए चेक कर रहा हूँ कि मैम ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, क्लास में बैटरी डाउन हो गई थी माइक की, ठीक है, इसलिए मैं वही चेक कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि सेल डाउन हो रहे हो। ये समझ में आ गया सबको? अब जल्दी से देखना, अपन पहले किसका केस ले लें? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंस का ले लेते हैं। तो अब मैं वापस कौन सी लेता हूँ? 3 टाइप की प्लेट बाउंड्री थी, उसमें सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कौन सी ले लेता हूँ? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अच्छा इसमें 3 बन सकते हैं, या तो सीसी कन्वर्जेंस, ओ कन्वर्जेंस, या तो ओसी। तो लिख दूं यहां पर अब मैं 1, 2 एंड 3। पहले सीसी कन्वर्जेंस, ओसी कन्वर्जेंस और ओ कन्वर्जेंस। समझ में आया? अब 1 बाय 1 उठाऊं मैं सबको। सबसे पहले मैं किसको ले लेता हूं? सीसी कन्वर्जेंस। मतलब कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। यही हो रहा है। अब देखना क्या होगा। एक कॉन्टिनेंट ये था और दूसरा कॉन्टिनेंट ये था। ये 2 कॉन्टिनेंट आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लेट बाउंड्री कौन सी है? कन्वर्जेंट। मतलब इसका मैग्मा ऐसा चलेगा और इसका मैग्मा ऐसे चलेगा। अब ये मैग्मा नहीं चलाएंगे अपन, ये तुम लोग समझ गए हो, तुम मन में चला लेना। तो ये प्लेट यहां मूव करती है और ये प्लेट यहां मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंडिया, और ये किससे टकराया था? एशिया या फिर यूरेशिया। ऐसा ही हुआ था, इंडिया टकरा रहा है ना अभी भी एशिया में। हाँ, अगर 2 प्लेट टकराएंगी तो कौन नीचे जाएगा? मेंटल में कौन जाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि कॉन्टिनेंट कभी मेंटल में जाता है? नहीं। कॉन्टिनेंट कभी मेंटल में दोबारा नहीं जाता है। अगर 2 प्लेट टकराएंगी तो अब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी ना वो। हाँ, टूट के उनका मलबा एक दूसरे के क्या हो जाएगा? ऊपर। तो बीच में क्या बन जाएगा? तो बीच में क्या बन जाएगा? माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। सो बिटवीन इंडिया एंड एशिया वी हैव हिमालयास।
सो हिमालयाज कैसे बने समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ सी सी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तुमको आ रहा है समझ में? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ। सो दिस इज सी सी कन्वर्जेंस। तो ये इसमें 3 केस थे, तो पहला केस फिनिश हुआ। हाँ, अब दूसरा केस देखें। दूसरा केस किसका है? ओ ओ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब ओशन ओशन को टकरा के देखें, उसको मैं कहाँ टकराता हूँ? यहाँ टकरवाता हूँ, ठीक है। अब मैं किसको टकरवा रहा हूँ? 2 ओशन को। ध्यान से देखना, ओशनिक क्रस्ट कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। हाँ, व्हाट इज दिस? ओशनिक क्रस्ट। एक ओशन ये था, दूसरा ओशन ये था, ये आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? हम टकरा रहे हैं, हो रहा है कन्वर्जेंट। अब 2 ओशन अगर आपस में टकराएंगे तो नीचे कौन जाएगा? जो भारी है। इसका मतलब ये वाली जो प्लेट है, इसको मैं क्या लिखूंगा? दिस इज हैवियर ओशनिक प्लेट। क्या लिखूंगा मैं इसको? हैवियर ओशनिक प्लेट। और इसके कंपैरिजन में ये क्या बन जाएगी? लाइटर ओशनिक प्लेट। LIG, ये स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, ठीक है, LIGHTER। दिस इज लाइटर प्लेट या ओशनिक प्लेट, राइट। तो इसमें कौन नीचे जा रहा है? जो हैवियर वाला है। हैवियर नीचे जाएगा तो लाइटर पे नीचे जाके ये क्या कर जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करेगा तो अब ये यहाँ पर क्या करेगा? वॉल्केनिक इरप्शन। तो हो सकता है पानी के ऊपर आ जाए तो क्या बन जाएंगे? वॉल्केनिक ओशन। क्यों लिख रहा हूँ मैं? वॉल्केनिक इरप्शन। और अगर ये पानी के ऊपर आ गए तो क्या बना देंगे? आइलैंड भी बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ OC कन्वर्जेंस। क्या है ये? किसका केस है? OC OO कन्वर्जेंस। सॉरी भाई लो, सॉरी, OO कन्वर्जेंस। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, OO कन्वर्जेंस में एक स्पेशल केस और भी बन रहा है। वो क्या बन रहा है बता सकता कोई? किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। किसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है? दिस इज, ये ट्रेंच बन गई और यहाँ पर ये क्या है? व्हाट इज दिस? सबडक्शन जोन है ना। तो यहाँ पर एक ओशनिक प्लेट का क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन। बोल सकता हूँ मैं। सो हेयर वी हैव डिस्ट्रक्शन ऑफ ओशनिक प्लेट। इसलिए जो ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्यों बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री? बिकॉज हेयर वी हैव डिस्ट्रक्शन ऑफ हैवियर ओशनिक प्लेट। और इसी के कारण जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री रहता है उसका एक और नाम रख देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। बोल सकते हैं, है ना, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। अच्छा, यहां पर भी किसी का डिस्ट्रक्शन हुआ क्या? आंसर इज यस। यहां पर किसका डिस्ट्रक्शन हुआ? इंडिया का डिस्ट्रक्शन हुआ। देखो, पहाड़ तो बन गए लेकिन कौन डिस्ट्रॉय होता जा रहा है? इंडिया। अगर ये नहीं रुका तो पूरा इंडिया पहाड़ ही बनता जाएगा। समझ में आ रहा है? पूरा इंडिया पहाड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा कि नहीं? फिर एक समय खत्म, अगर ये रुका नहीं तो। दूसरा क्या था केस? OO कन्वर्जेंस। तो CC हो गया, OO हो गया। तीसरा कौन सा केस बचा? OC। तो अब OC ले लें, मतलब एक ओशियन और एक कॉन्टिनेंट, यही टकरा सकते हैं हम। तीसरा केस यही बचा, तो चलो इनको भी टकरा लेते हैं, इनको यहां कर देते हैं। व्हाट इज दिस? कॉन्टिनेंट। एंड व्हाट इज दिस? ओशियन। दिस इज कॉन्टिनेंट एंड दिस इज ओशनिक प्लेट। बोल सकते हैं? हाँ। ये दोनों आपस में अब क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। अच्छा, ये कॉन्टिनेंट और ये ओशन, ये दोनों टकराएंगे तो कौन नीचे जाएगा? जो भी भारी है। और अगर OC हो रहा है, मतलब OC कन्वर्जेंस हो रहा है, तो हमेशा कौन नीचे जाएगा? हमेशा कौन नीचे जाएगा? ओशन। क्योंकि हमने देखा कॉन्टिनेंट नेवर सबडक्ट। ओशन प्लेट और ओशन प्लेट टकरा रही तो कौन नीचे जाएगा? जो भारी है। और अगर ये दोनों टकरा रहे हैं तो ये तो कभी नीचे जाएगा ही नहीं, तो हमेशा कौन नीचे जाएगा? ओशन नीचे जाएगा। अच्छा, जब ओशन नीचे जाएगा तो ओशन का कुछ फ्लोर जो है वो स्क्रैप होना शुरू हो जाएगा, तो यहां पर क्या बनना शुरू हो जाएंगे? माउंटेन्स, राइट। ये जो माउंटेन्स बन रहे हैं, जो हिमालय बना, ये बना, इनको क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्ड। चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या होती जा रही हैं? फोल्ड होती जा रही है ना। मलबा इकट्ठा होता जा रहा है, हाँ, छोटे छोटे मिट्टी पत्थर इकट्ठे होते जा रहे हैं और क्या बन रहा है? माउंटेन। तो यहां पर भी ये क्या बनेगा? माउंटेन, राइट। OC कन्वर्जेंस। क्या बनेगा? OC कन्वर्जेंस। यहां पर किसका क्रिएशन होगा? पूरे इंडिया की जो बाउंड्री है उस पे सब में ये सब बनेगा। देखो, इंडिया का केस देखते हैं। इंडिया में कन्वर्जेंस ही हुआ है ओवरऑल। इंडिया में क्या हुआ? कन्वर्जेंस। चलो इंडिया का ही केस देखते हैं, अर्णव ने बोला है तो ध्यान से देखना। यहां पर ऑलरेडी क्या था? ये देखना, व्हाट वाज दैट? ऑलरेडी यूरेशिया या फिर एशिया। एशिया ऑलरेडी था यहाँ पे, हाँ। इंडिया तो कहां से आया था? इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड।
इंडिया मेरा भारत महान थोड़ा छोटा था इससे बहुत, और उसके आगे क्या जुड़ा हुआ था? टेथीस सी, राइट, है ना? उसके आगे क्या जुड़ा हुआ था? टेथीस सी जुड़ा हुआ था। तो देखो पहले टेथीस सी किससे टकराया होगा? यूरेशिया से, है ना? तो अभी यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है? ये इधर जा रहा है और ये अपनी जगह पर है या फिर इधर मूव कर रहा है। ये मूव करे या ना करे फर्क पड़ता है, जगह पे होगा तो भी टकराएंगे। सबसे पहले टेथीस सी पास में आया होगा। अब कौन सा कन्वर्जेंस शुरू हो गया इनके बीच में? टेथीस सी वाज ओशन एंड दिस इज कॉन्टिनेंट। ओसी कन्वर्जेंस हो रहा है तो कौन नीचे जाएगा? ओशन। मतलब टेथीस सी कहां जाना शुरू करेगा? नीचे। अगर टेथीस सी ये नीचे जाएगा धीरे से, अगर ये टेथीस सी नीचे जाएगा तो नीचे जाके तुरंत क्या हो जाएगा? मेल्ट। और मेल्ट होकर अब ये यहां पर क्या करना शुरू कर देगा? वॉल्केनिक इरप्शन ओवर एशिया करेगा। हाँ, अब धीरे 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 टेथीस सी नीचे जाते जा रहा है और वॉल्केनिक इरप्शन होते जा रहा है। सो वॉल्केनिक इरप्शन कंटिन्यूअस होगा तो वॉल्केनिक माउंटेन्स बनना शुरू हो जाएंगे। हाँ, बहुत ज्यादा लावा आ रहा होगा सरफेस पर, यहाँ पर ये इकट्ठा होते जा रहा होगा, राइट? बहुत ज्यादा लावा आके इकट्ठा होना शुरू हो गया, पूरा ओशन क्या हो गया? खत्म, मर जाएगा ये जाते जाते, पूरा ओशन चला गया। अब अगर पूरा ओशन चला गया तो अब दोबारा केस देखना। अगेन व्हाट इज दिस? यूरेशिया। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ये क्या मिलेंगे? दिस इज वॉल्केनिक रॉक्स मिलेंगे क्या? हाँ, ये कहां से आए? कहां से आए? जो टेथीस सी का सबडक्शन हुआ था वहां से आए। बोल सकता हूं मैं, टेथीस सी के सबडक्शन से आए। इजी है। अब कौन टकराएगा इससे? अब टेथीस सी तो चला गया बीच वाला, अब कौन टकरा रहा है? इंडिया। सो अब ओसी बिकम्स सीसी, तो मतलब इंडिया इज कॉन्टिनेंट, यूरेशियन इज कॉन्टिनेंट। अब कौन सा कन्वर्जेंस हो रहा है? सीसी। अब अगर सीसी कन्वर्जेंस होगा तो कौन नीचे जाएगा अर्णव? कोई भी नीचे नहीं जाएगा। तो शिवम ने बताया कोई भी नीचे नहीं जाएगा। सो अब दोबारा क्या बनना शुरू हो जाएंगे? माउंटेन। तो ये जो हिमालयाज हैं, ये जो हिमालयाज हैं, ये बने किससे हैं? इंडिया के मलबे से बने। और इनके बेस किससे बना हुआ है? वॉल्केनिक रॉक्स। और वो वॉल्केनिक रॉक्स कहां से आए थे? टेथीस सी से। समझ में आ गया है ना? अब अच्छा एक चीज और बताना। हाँ सर, करंट टाइम पे हाँ, इंडिया के बाउंड्रीज पे फिर माउंटेन्स फॉर्मेशन हो रहा होगा अभी भी। हाँ देखो, अभी भी इंडिया टकरा रहा है क्या यूरेशिया से? हाँ, मतलब अभी भी हिमालय की हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो मैंने पहले भी बताया था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माउंटेन। ये क्या है? माउंटेन। अगर माउंटेन एक बार बन गए और अगर इनका फॉर्मेशन रुक जाएगा तो अब इनकी हाइट क्या होना शुरू हो जाएगी? कम, क्योंकि हवा पानी ग्लेशियर इनको धीरे धीरे क्या करेंगे? इरोड। हवा पानी ग्लेशियर अभी भी लग रहे हैं क्या हिमालयास पे? हाँ, वो तो हमेशा लगते हैं अगर सरफेस पे एक्सपोज हो गई कोई चीज तो, लेकिन फिर भी हिमालय की हाइट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? बिकॉज एंडोजेनिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। और एंडोजेनिक फोर्सेज मतलब कि ये जो मैग्मा मूव करा रहा है ना, दिस इज एंडोजेनिक, ये अंदर से ही चल रहा है ना। सो एंडोजेनिक फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण आज भी हिमालयास की हाइट क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आया? इजी है। लास्ट चीज समझना, इंडिया में ऐसे ही कुछ है हमारा इंडिया, है ना? देखना इंडिया में माउंटेन्स कैसे हैं कुछ। दिस इज काराकोरम। क्या बोलते हैं इसको? काराकोरम। उसके नीचे आता है लद्दाख। उसके नीचे कौन से माउंटेन आते हैं? लद्दाख। उसके नीचे आते हैं जस्कर। कौन से आते हैं? जस्कर। अब उसके नीचे बड़े बड़े आते हैं हिमालयास। उसके नीचे क्या आते हैं? बड़े बड़े हिमालयास। पहले इनर हिमालयास, फिर मिडिल हिमालयास, फिर शिवालिक। सब ये क्या है अपन आगे पढ़ेंगे। सो दिस इज हिमालयास। और हिमालयास के ऊपर भी कुछ क्या है? माउंटेन रेंजेस हैं। ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, इनको हम हिमालयास का पार्ट नहीं बोलते हैं। दीज आर ट्रांस हिमालयास। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयास। एंड दीज आर हिमालयास। ये क्या है? हिमालय। इन दोनों में डिफरेंस है। ट्रांस हिमालयास इज नॉट हिमालय। ट्रांस हिमालय है क्या? वो हिमालय के भी नॉर्थ में, वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, वो भी फोल्ड माउंटेन है, ये भी फोल्ड माउंटेन है। लेकिन ट्रांस हिमालयास कैसे बने थे? कोई बता सकता है? इट वॉज फॉर्म बिकॉज ऑफ ओसी कन्वर्जेंस। ये कैसे बने थे? ओसी कन्वर्जेंस। और हिमालयास कैसे बना है? सीसी कन्वर्जेंस से बना है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया? हाँ। अच्छा, मरीन सेडिमेंट्स कहाँ मिलते होंगे? टॉप पे टेथीस सी के सेडिमेंट्स टॉप पे कहाँ मिलते होंगे? ट्रांस हिमालयाज में। तो लद्दाख के माउंटेन्स के ऊपर आपको मरीन सेडिमेंट्स, मरीन फॉसिल्स भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किससे बना था? ओसी। और इसमें कौन सबडक्ट कर रहा था? अपना
33 सी की मौत हो गई थी इसमें, ध्यान रहेगा। और यहाँ पर इंडिया की डेथ हो रही है धीरे धीरे, समझ में आ गया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांस हिमालयाज एंड हिमालयाज। किसी भी वर्ड के आगे ट्रांस लग जाए इसका मतलब वो उसका पार्ट नहीं है। जैसे इसके आगे लग गया ट्रांस हिमालयाज, मतलब ये हिमालय का पार्ट, और इसमें 3 आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। हिमालयाज में भी 3 आते हैं, दिस इज इनर हिमालयाज, दिस इज मिडिल हिमालयाज एंड दिस इज आउटर हिमालयाज। या फिर इसको बोलते हैं एक और नाम से शिवालिक्स। क्या बोलते हैं? शिवालिक्स। इसको बोलते हैं हिमाचल, क्या बोलते हैं? हिमाचल बीच वाले को। और इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। सो दिस इज हिमालयास एंड दिस इज ट्रांस हिमालयास। तो पहला केस खत्म किया हमने। कौन सा केस था पहला? सीसी कन्वर्जेंस। किसका केस था? सॉरी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। किसका केस था पहला? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो कन्वर्जेंट में हमने तीनों केस देख लिए, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? तीनों केस देखे। अब जो नेक्स्ट केस बनेगा वो किसका बनेगा? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्यों? यहाँ कौन सी प्लेट डिस्ट्रक्ट हो गई? ओशनिक। यहाँ कौन डिस्ट्रक्ट हो रहा है? कॉन्टिनेंट। यहाँ कौन डिस्ट्रक्ट हो रहा है? ओशनिक। ईजी है, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। इसको मैं शेयर कर दूं। किस चीज का? अच्छा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। चलो रिवीजन की क्लास फिर अपन कल करेंगे पक्का। इसको कंप्लीट कर लो, इस थ्योरी को, मेरा ये इस थ्योरी को कंप्लीट कर ले, फिर तीनों को मिला के कंबाइंड रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये लो, इसको शेयर कर लो। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है।